अभी गर्मी नहीं आई, हुकूमत ने अभी से बिजली गिराई। इंडस्ट्री के लिए रिलीफ का बोझ प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन पर डाल दिया गया। हुकूमती दरखास्त पर नेपरा ने बिजली निर्खों में तब्दीली का फैसला जारी कर दिया। मुल्क भर में 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस आयद। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लागू होंगे। माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपए फिक्स चार्जेस आयद किए गए। माहाना 100 यूनिट तक वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। माहाना 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपए फिक्स चार्जेस आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा के सोलर रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। कहा, पावर डिवीजन सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेपरा से रुजू करे। पावर डिवीजन नेपरा में फौरी नजरसानी अपील दायर करे। सोलर सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद आम सार्फिन पर ना पड़े। पावर डिवीजन मामले पर जामे लाएअमल तश्कील दे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, सरदार उवैस लगारी, बिलाल अजहर कियानी समेत आला हुकाम ने इजलास में शिरकत की। जो वाक़या हुआ है इससे पूरी कौम सोगवार है, सबके दिल दुखी हैं और ये कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। मैं आपको बिल्कुल एक तौर एक मुसलमान के पाकिस्तानी को बड़ी जिम्मेदारी से आपने ये बात करना चाह रही और मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है इसने पूरी कौम को इकट्ठा किया और ये जो नापाक साजिश थी मुसलमानों में तफरीक पैदा करने के लिए और उनके इत्तेहाद को ज़रब लगाने के लिए ये नापाक कोशिश मुकम्मल तौर पर दफन हो गई है। और नवाज उसने बहुत आला दर्जे की उसने कुर्बानी दी है। सानेहा तरलाई, वज़ीर आज़म का शोहदा के बुरसा के लिए 50-50 लाख, जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले शहीद ओन अब्बास के बुरसा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजातुल कुबरा का दौरा। मोहसिन नकवी, अता तारर, तलाल चौधरी और दीगर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म की सानेहा तरलाई के मुतासिरा फैमिली से मुलाकात, हमदर्दी का इजहार किया। कहा, मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म की शहीद ओन अब्बास के घर भी आमद, बुरसा से ताज़ियत की। नमाज जुमा के दौरान खुदकुश हमले में 36 नमाजी शहीद और 150 से ज़ायद जख्मी हुए थे। जब वो दहशतगर्दी हमारे ऊपर इम्पोज करते हैं और मैंने आपको 3200 शोहदा की लिस्ट प्रोवाइड की है जो डिफरेंट सूबों से जिनका ताल्लुक है। हमारी अब खून जो है, हम ये इस खून का किसको हिसाब दें? हम इस एक नुक्ते के ऊपर पूरी कौम को जो है मुत्तहिद होना चाहिए। ये खून रायगा नहीं जाना चाहिए। ये खून जो है हमारी अजमत का निशान है, हमारे पाकिस्तान की अजमत का निशान है, इस मिट्टी की अजमत का निशान है। अगर अमन के साथ रहने के लिए हमें कोई प्राइस उसकी अदा करनी पड़ती है तो हम उसको उस कीमत अदा करने की बिल्कुल हम तैयार हैं। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। यह मुल्क की फौज है, किसी सूबे की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, नजरियात रखें मगर किसी के जज्बात पर हमलावर ना हो। पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। गुज़श्ता 5 साल में पाक अफवाज ने 3141 शहादतें दी। इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब जंग में दुश्मनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुफादात की सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना है। हम सियासी मुफादात और इक़्तिदार की जंग लड़े हैं। वो अजीम शोहदा जिन्होंने अपना मुकद्दस खून इस सरजमीन के लिए बहाया है, चाहे वो FC से हो, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो बलूचिस्तान की पुलिस से हो, और ख़ास तौर पे जो सिविलियन मासूम लोगों का कत्लो गारत की गई, उनका खून बहाया गया। इंतहाई दुख के साथ मैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, प्रोपोगंडे के जरिए नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने नहीं देंगे। बलोचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रही है। दहशतगर्द मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बना रहे हैं। शुहदा ने अपना मुकद्दस खून मुल्क के लिए बहाया है। सियासी मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। इंतखाबी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। 5 साल में गवादर की तरक्की पर 66 अरब रुपए खर्च किए गए। इतनी मुश्किलात के बावजूद जिस तरह आप लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अपने वतन अज़ीज़ के लिए लड़ रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से जिनको बलूचिस्तान से खुसूसी मोहब्बत है, और पंजाब के अवाम की तरफ से न सिर्फ ये कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी बहादुरी को सलूट करती हूँ, और मैं आपको आज ये कहने आई हूँ कि बलूचिस्तान तन्हा नहीं है, बलूचिस्तान अकेला नहीं है। पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा। वज़ीर आला पंजाब का FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज का क्वेटा में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाना है। बतौर कौम सख्त फैसले करने होंगे। अगर मुत्तहिद रहे तो दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकिस्तान को कमजोर करने वाला बदतरीन दुश्मन है। 5th जनरेशन वॉर का सामना है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर है। दहशतगर्दी के हामी सियासी लबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। पंजाब माजी के मुकाबले में बहुत महफूज है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। PSL के लिए प्लेयर्स की नीलामी, करोड़ों में बिके नामी गिरामी। रावलपिंडी ने नसीम शाह को 8 करोड़ 65 लाख, इस्लामाबाद ने फहीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। कराची ने डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, इस्लामाबाद ने मार्क चैपमैन को 7 करोड़ में अपना हिस्सा बना लिया। सियालकोट ने साहिबजादा फरहान को 5 करोड़ 70 लाख, क्वेटा ने रायली रूसो को 5 करोड़ 55 लाख में खरीद लिया। कराची ने एडम जैम्पा, आजम खान और मीर हमजा, इस्लामाबाद ने वसीम जूनियर को खरीद लिया। इरफान न्याजी, ऑस्टिन, पीटर सिडल, तब्रेज शमसी, शाहिद अजीज और अब्दुल्ला फजल भी PSL का हिस्सा बन गए। PSL 11 का आगाज 26 मार्च को होगा। मैचेस 5 शहरों में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले शानदार, एक न्यूज पर तबसरे जानदार। क्रिकेट के दाव पेश और हिकमत अमली के मुतालिक बातचीत। आमिर नज़ीर का मुख्तलिफ टीमों की खूबी और खामियों का तज्जिया। T20 वर्ल्ड कप के मौके पर एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर की कीमती आरा शामिल। औरत, कोई आपको ये ना कहे कि औरत ये नहीं कर सकती। मेरी बेटियों, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है, औरत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी चला सकती है, औरत पुलिस फोर्स भी चला सकती है, औरत जंग भी लड़ सकती है, औरत हथियार भी चला सकती है, औरत इकोनॉमी भी चला सकती है। खवातीन हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। मुल्क की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पिंक गेम्स की तकरीब से खिताब। कहती हैं, खवातीन खेलों, सियासत, सरकारी मुलाजमत, फौज समेत हर शोबे में हिस्सा ले सकती हैं। औरत वज़ीर आला और वज़ीर बन सकती है, सूबे और मुल्क की खिदमत कर सकती है। हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इकदाम कर रही है। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पंजाब में इतना टैलेंट है कि ये मैदान छोटा पड़ गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। FC अस्पताल में जख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ की इयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे इलाज सिपाहियों की खैरियत पूछी। दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने जख्मी सिपाहियों के बुलंद आज़म और जज्बे को सराहा। सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ वतन खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे।
8 फरवरी को मुल्क भर में अवामी एहतजाज कामयाब रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब, कहा कराची में PTI के मुंतखब नुमाइंदों पर पुलिस तशद्दुद, जमहूरियत पर हमला है। ऑनलाइन खुली कचहरी का आगाज़ कर दिया गया है, एक सेशन मुकम्मल हो चुका। वज़ीर आला का तमाम सेक्रेटरीज, वुज़रा, DGs और ज़िले इंतजामिया को हफ्तावार खुली कचहरियाँ लगाने की हिदायत। सूबाई सतह पर कम अज़ कम हफ्ते में एक ऑनलाइन खुली कचहरी ज़रूर होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। सरबराह BNP अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकने से इस्तीफा 17 माह बाद मंजूर किया गया। सरदार अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार 1 से फरवरी 2024 में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए कल मुल्क भर में वोट डाले जाएंगे। नई हुकूमत कौन बनाएगा, कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 2000 से जायद उम्मीदवार, 300 नशिस्तों पर मद्दे मुकाबिल। BNP और इत्तेहादियों का जमात इस्लामी और हामियों से मुकाबला होगा। हसीना वाजिद की पार्टी आम इंतखाबात से आउट हो चुकी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहाद को 44% से जायद वोट मिलने का इम्कान। जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43% वोट मिल सकते हैं। पोलिंग के मौके पर एक रिफरेंडम का बैलेट पेपर भी होगा। अवाम से पूछा जाएगा कि हालिया कानून साजी की हिमायत करते हैं या नहीं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की अवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। कहा, अवाम बांग्लादेश को मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए वोट दें। कौम के लिए फैसला कुन और मुस्तकबिल तय करने वाला लम्हा है। बांग्लादेश तवील आमरीत के बाद जमहूरी दौर में दाखिल हो रहा है। उम्मीदवार जाती मुफादात को बालाए ताक रखकर कौमी मुफाद को तरजीह दें। वोटर्स पर दबाव डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबात के फौरी बाद इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों के प्रोग्राम में तब्दीली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब जर्मनी नहीं जाएंगे। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 12 से 15 फरवरी की शिरकत मंसूख कर दी गई। वज़ीर आज़म सिर्फ ऑस्ट्रिया के शहर वियना जाएंगे। 15 और 16 फरवरी को ऑस्ट्रियन क़यादत से मुलाकात और 2 तरफ़ा बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म वियना से निजी दौरे पर 2 रोज़ के लिए लंदन जाएंगे। 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। 19 फरवरी को वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में शरीक होंगे। 20 फरवरी को अमरीकी सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से 19 सफ़ीर और काउंसिल जनरल्स की तैनाती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सफ़ीरों की तब्दीली का ऐलान कर दिया। ताहिर हुसैन अंदराबी को जुनेवा, अशर शहजाद को कंपाला में सफ़ीर तैनात कर दिया गया। सादी अल्ताफ़ बैंकॉक, मोहम्मद आमिर खान काठमांडू, चौधरी टीपू उस्मान लंदन में सफ़ीर। इमरान अहमद सदीक़ी को तेहरान में सफ़ीर तैनात कर दिया गया। अली अंसर जैदी फ्रैंकफर्ट में काउंसिल जनरल मुकर्रर। शहबाज हुसैन कंधार में काउंसिल जनरल तैनात कर दिया गया। सराज अहमद खान को लॉस एंजल्स, उवैस अहमद खान को मज़ार शरीफ में काउंसिल जनरल लगा दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राबता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली ने अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पेश की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी और शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। कहा गया कि शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। करारदाद में मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और अमन के लिए काविशों की भरपूर हिमायत का ऐलान।
बलोचिस्तान असम्बली का इजलास दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मजम्मती करारदाद पेश। करारदाद सलीम खोसा ने पेश की। कहा गया दहशतगर्दी तरक्की को सबूटाज करने की कोशिश है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क दुश्मनों को जहन्नम हासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़े हैं। ऐवान में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के लिए फातह खानी भी की गई। आसिम कुर्द, बख्त मोहम्मद काकड़, अली मदद जतक, मौलाना हिदायतुर रहमान, बरकत अली रेन और दीगर अराकीन की दहशतगर्दी की मजम्मत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजेस के खिलाफ 59 शिकायत का जायजा। एलामिया के मुताबिक 50 शिकायत निपटा दी गई, 6 मौखर, 3 पर मजीद कार्रवाई का फैसला। 8 शिकायत के जायजे के वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजलास में नहीं बैठे। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 इजलास भी हुए। एलामिया जारी। कमीशन ने जजेस तैनाती के वक्त इंटरव्यू से मुतल्लिक मुजव्वज़ा कवायद के फ्रेमवर्क पर गौर किया। मजीद गौर व खौज के लिए एजेंडा मौखर कर दिया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के मुतालिक जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास में मौखर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास भी हुआ। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोने की कीमत 2300 रुपये इजाफा। सोने की कीमत 5,28,562 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,972 रुपये बढ़कर 4,53,156 रुपये की सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तेजी के रुझान पर बंद हुई। 100 इंडेक्स में 896 पॉइंट्स का इजाफा 1,83,049 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा कमी से 279 रुपये 66 पैसे की सतह पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज का फुल मेंबर बन गया। खलीजी ममालिक पाकिस्तानी भिखारियों, चोरों, जालसाजों के लिए जन्नत। 2025 में मुल्क को बदनाम करने वाले 38,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। किस मुल्क से कितने पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए, तफसीलात कौमी असेंबली में पेश। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 27,692 पाकिस्तान डिपोर्ट हुए। गैर कानूनी दाखिले पर 4,872 पाकिस्तानियों को खलीजी मुल्कों से बेदखल किया गया। ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम नौजवानों की फिक्री, अखलाकी और पेशा वराना तरबियत का सिलसिला जारी। मुमताज़ तालीमी शख्सियत रिफत मुश्ताक ने तलबा और तालिबात से खुसूसी गुफ्तगू की। कहा नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उम्मीद, चैंपियन और मुहाफिज हैं। बलोचिस्तान सर का ताज है। अफवाज दिन रात सरहदों की हिफाजत और कौम की रहनुमाई कर रही हैं। दुश्मन नौजवानों में मायूसी, नफरत और नाउमीदी फैलाने की साजिश कर रहा है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। नौजवानों ने भारतीय मीडिया की जाली खबरों के खिलाफ भी जंग जीतकर कौमी जज्बे को मजबूत किया।